मोटे तौर पर पुलिस 8-10 ऐसे सवाल है जिसको लेकर इन दोनों आरोपियों से अगले 1 या 2 दिन तक लगातार गहन पूछताछ की जाएगी। पहले उन सवालों के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल है जो पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार इन बदमाशों से पूछेगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा अहम सवाल है, मैं आपको बता दूं कि दोनों बदमाशों ने किसके कहने पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की। ये अपने आप में मोटे तौर पर सबसे बड़ा सवाल है जिसकी पुलिस है वो लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चाहे एक आरोपी से जयपुर के अंदर पूछताछ है, दूसरे को दिल्ली से जयपुर लाने की तैयारी है। पुलिस की जो तमाम जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, एडिशनल डीजी रैंक के, आईजी रैंक के, आईपीएस रैंक के, वो लगातार इस बात को लेकर कि आखिर इन दोनों शूटर्स ने क्यों सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि हत्या है वो इन दोनों हत्या करने के पीछे इनके पास में जो बदमाशों के पास में जो हथियार थे, कारतूस थे, ये किसने इनको मुहैया कराई। आखिर यहाँ तक इनके पास में कैसे जितने भी कारतूस थे या बंदूक हथियार थे वो कहाँ से आए, इन तमाम चीज़। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो तीसरा जो इनके साथ में आरोपी था, नवीन था, वो इन्हें बकायदा उन्होंने, नवीन ने ही ऐसा बताया जाता है कि एंट्री दिलाई, तो नवीन की हत्या क्यों कर दी गई। ये अपने आप में जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल है जिसका शायद मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो, जबकि वो दोनों को सुखदेव के पास में मिलाने के लिए, लेकिन जो दोनों जो शूटर्स थे उसकी जो सुखदेव सिंह गोगामेडी से जो मुलाकात कराने की जो कड़ी थी वो नवीन थी। आखिर इन दोनों ने नवीन की हत्या क्यों की। चौथा सबसे बड़ा सवाल है कि रोहित गोदारा, लॉरेंस किसने हत्या करने के लिए कहा था। दोनों में से किसने कहा, क्या रोहित गोदारा ने कहा या लॉरेंस ने कहा, इन तमाम चीजों को लेकर भी। और पांचवा जो सबसे बड़ा सवाल है कि कितने दिनों से, अच्छा सबसे इससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हत्या की जो साजिश रची गई इसके लिए कितने दिन तक ये दोनों जयपुर में थे, रेकी की, कैसे प्लानिंग बनाई, कैसे फायरिंग की जाए, कैसे किस चीज का इंतजार किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर पांचवा बड़ा सवाल है। छठा, और कितने लोग इसकी हत्या में शामिल है, या ये दोनों शूटर्स है जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या किया, क्या कुछ और लोग भी इस तरीके से हाई प्रोफाइल लोग हैं वो कहीं ना कहीं निशाने पर है। ये पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है मोटे तौर पर ऐसा बताया जाता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 6-8-10 सवाल है, दोनों के पास में, दोनों आप देखिए पढ़े लिखे थे, एक बताया जा रहा फौजी बताया जा रहा है, इतना अच्छा एजुकेशन से फौजी होने के बाद में आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की। दोनों पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं था कि अनपढ़ थे। तो ये अपने आप में मोटे सवाल है। और दोनों चाहे रोहित गोदारा है या लॉरेंस है वो कब से जुड़े हुए हैं और किस माध्यम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है इनकी जो गैंग चलती है वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया है और सैकड़ों की तादाद में ऐसे इस तरीके से गुर्गे होते हैं जो कि उनके साथ में जुड़े। तो वो कैसे माध्यम है, कैसे उनके साथ में बातचीत होती है, कैसे प्लानिंग की जाती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हत्याकांड के बाद में वो कहाँ गए, कितना पैसा है, कितना पैसा मिला, और दोनों की राजस्थान के अंदर सबसे अधिक है मदद है वो किसने की। मोटे तौर पर ऐसा बताया जाता है कि जैसे ये यहाँ से डिडवाना के होते हुए फरार हुए थे तो एक तस्वीर थी एक रेलवे स्टेशन की, हिसार की, हरियाणा के किसी रेलवे स्टेशन, उसी तस्वीर के आधार पर ये सारा का सारा दोनों जो आरोपी थे उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस को, ऐसा बताया जाता है कल दोपहर में ही जानकारी मिल गई थी कि दोनों चंडीगढ़ के एक होटल के अंदर है तमाम चीजों को लेकर। लेकिन पुलिस है जो दोनों, चाहे दिल्ली पुलिस थी और राजस्थान पुलिस थी, वो ये कोशिश कर रही थी कि अगर दिन के अंदर इन दोनों पर कार्रवाई की गई तो हो सकता है कि आसपास के लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए ऐसा बताया जाता है पुलिस ने डिले किया, डिले करते करते शाम हो गई, शाम के बाद में रात होगी और रात के अंधेरे में पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और दोनों आरोपियों को कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अभी तक वैसे तो पुलिस है वो दर्जनों लोगों से पूछताछ कर दी है, लेकिन अब पुलिस इन तमाम सवालों के इन दोनों से जवाब तलाशेगी। ऐसा बताया जाता है एक आरोपी को जयपुर लाकर पूछताछ है वो शुरू कर दी गई है। डीजीपी है 12-1 बजे वहां पहुंचने वाले थाने में, और खास तौर से ऐसा बताया जाता है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों, क्योंकि आप देखिए लगातार जब प्रदर्शन हो रहा था तो कहीं ना कहीं ये डिमांड की जा रही थी कि दोनों का एनकाउंटर किया जाए, एनकाउंटर होना चाहिए जैसे ही पकड़े जाए। तो इसके लिए पुलिस ने चाहे थाना हो तमाम जगहों पर विशेष तौर से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, किसी को वहां पर आने जाने नहीं दिया जाए। 3 बजे के आसपास है ऐसा बताया जाता है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर
खुलासा करेगी। लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए सरकार, आप देखिए अगले 2-3 दिनों के अंदर नई सरकार बनने वाली है। उससे पहले कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के लिए यह राहत भरी खबर है। और राजस्थान पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सीरियस किया, चाहे वो दिनेश एमएन हो या बाकी जितने भी पुलिस के टॉप अधिकारी थे, वो लगातार इस मामले को लेकर, क्योंकि मामला इसलिए पेचीदा था कि भागने के बाद में जो सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है मोबाइल की लोकेशन थी, उसी के आधार पर इन दोनों को ट्रेस किया गया है।